तुम्हें क्या लगता है पैसा सिर्फ मेहनत से आता है? अगर ऐसा होता तो सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला इंसान आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। रात दिन एक करने वाला वो मजदूर महलों में रह रहा होता। पर ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि पैसा मेहनत की भाषा नहीं समझता। पैसा समझता है रणनीति की भाषा। पैसा समझता है ठहराव की भाषा। आज तुम्हारे पास जो भी है, जितना भी है, वो कल दोगुना हो सकता है और परसों खत्म भी हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि इस बात पर टिका है कि तुम पैसे के मनोविज्ञान को कितना समझते हो। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले मगध के साम्राज्य को शून्य से खड़ा किया था। उन्होंने सिखाया था कि धन को आकर्षित कैसे करना है और उसे बांध कर कैसे रखना है। जरा अपने आसपास देखो, लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर आते हैं और सो जाते हैं। क्यों? ताकि कुछ सिक्के जमा कर सकें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उन सिक्कों की असली कीमत क्या है? अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो वो तुमसे दूर भागेगा, लेकिन अगर तुम काबिलियत और चाणक्य की उन गुप्त नीतियों को समझ लोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे शिकारी की तरह आएगा। आज मैं तुम्हें वो 5 नियम बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी जेब ही नहीं, तुम्हारी पूरी मानसिकता बदल देंगे। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वो कड़वा सच है जिसे दुनिया का हर अमीर इंसान जानता है पर कभी किसी को बताता नहीं। पहला नियम, धन की गोपनीयता। चाणक्य कहते थे कि अपने धन के नुकसान को, अपनी गरीबी को और अपनी आर्थिक योजनाओं को कभी किसी के सामने जाहिर मत करो। यहां तक कि अपनी पत्नी या अपने सबसे करीबी मित्र को भी पूरी बात मत बताओ। क्यों? क्योंकि जिस पल दुनिया को पता चल जाता है कि तुम्हारे पास कितना है या तुम क्या करने वाले हो, उसी पल से तुम्हारे पतन की गिनती शुरू हो जाती है। लोग तुम्हारी तरक्की से नहीं, तुम्हारी संभावनाओं से डरते हैं। जब तुम सबको बताते फिरते हो कि तुम अपना पैसा कहां लगाने वाले हो या कैसे उसे डबल करने वाले हो, तो तुम अनजाने में अपने दुश्मनों को न्योता दे रहे होते हो। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो बिना धुएं के जलती है। तुम्हारे अपने लोग जो आज तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, वही कल तुम्हारी नाकामयाबी की दुआ मांगेंगे। पैसे को हमेशा अंधेरे में बढ़ाओ, उसे रोशनी में तब लाओ जब वो इतना बड़ा हो जाए कि उसे कोई हिला ना सके। क्या तुमने कभी बहते हुए पानी को देखा है? अगर पानी एक जगह रुक जाए तो वो सड़ने लगता है, उसमें बदबू आने लगती है। धन का स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि संचित धन का त्याग करना ही उसकी सुरक्षा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसा दान कर दो या उड़ा दो, इसका मतलब है निवेश। आज के दौर में लोग पैसा बचाते हैं। बचत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बचत करना मूर्खता है। अगर तुम 1 लाख रुपए अलमारी में बंद करके रख दोगे तो 10 साल बाद भी वो 1 लाख ही रहेंगे, बल्कि उनकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उस पैसे को काम पर लगाओगे तो वो तुम्हारे लिए और पैसा पैदा करेगा। अमीर और गरीब के बीच बस यही एक फर्क है। गरीब पैसे के लिए काम करता है और अमीर का पैसा उसके लिए काम करता है। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। पैसा डबल करने का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर है। हारने का डर, डूबने का डर। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान जोखिम लेने से डरता है वो कभी महान नहीं बन सकता। लेकिन याद रखना, जोखिम अंधा नहीं होना चाहिए। जुआ और निवेश में एक बहुत बारीक लकीर होती है। जुआ वो है जहां तुम किस्मत के भरोसे हो, और निवेश वो है जहां तुम अपनी बुद्धि और गणना के भरोसे हो। दूसरा नियम, कुपात्र को दान देना बंद करो। तुम बहुत दयालु बनते हो, हर किसी की मदद करने पहुंच जाते हो। चाणक्य की नजर में ये दया नहीं, ये बेवकूफी है। गलत इंसान को दिया गया पैसा और गलत इंसान को दिया गया सम्मान दोनों तुम्हारे विनाश का कारण बनते हैं। अगर तुम अपना पैसा ऐसी जगह लगा रहे हो जहां उसकी कद्र नहीं है, या ऐसे लोगों की मदद कर रहे हो जो खुद आलसी हैं, तो तुम अपने भाग्य को लात मार रहे हो। धन उसी के पास टिकता है जो उसका सम्मान करना जानता है। अगर तुम बेफिजूल के खर्चों में अपनी गाढ़ी कमाई उड़ा रहे हो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, तो यकीन मानो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। दिखावा गरीबों का शौक है, अमीरों की मजबूरी नहीं। एक समझदार इंसान फटे हुए कपड़े पहनकर भी अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की सोचता है, जबकि एक नासमझ इंसान उधार लेकर आईफोन खरीदता है ताकि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। क्या तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है? याद रखना, जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी, ये समाज तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा। तुम्हारी सारी नैतिकता, तुम्हारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा अगर तुम्हारे पास धन नहीं है। धन इस कलयुग का प्राण है। इसके बिना तुम सिर्फ एक चलती फिरती लाश हो।
तीसरा नियम, शत्रु की चाल और धन का प्रवाह। अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमेशा नजर रखो। वो क्या कर रहा है, वो कहां पैसा लगा रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है। चाणक्य ने सिखाया था कि शत्रु से भी अगर कुछ सीखने को मिले तो सीख लो। अगर तुम्हारा दुश्मन अमीर हो रहा है तो उसकी आदतों को देखो। नफरत बाद में करना, पहले उसकी रणनीति को समझो। पैसे को डबल करने का फॉर्मूला किसी किताब में नहीं लिखा, यह बाजार की हलचल में छुपा है। तुम्हें जागना होगा। सोते हुए इंसान के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती। तुम्हें अवसर को पहचानना होगा। अक्सर अवसर तुम्हारे सामने से गुजर जाता है और तुम उसे साधारण घटना समझकर छोड़ देते हो। मौका एक बार दरवाजा खटखटाता है, अगर तुम तैयार नहीं हो तो वो पड़ोसी के घर चला जाएगा। कभी गौर किया है कि कुछ लोग मिट्टी छुए तो सोना बन जाती है और कुछ लोग सोने को छुए तो वो मिट्टी हो जाता है। ये सब संगत का खेल है। अगर तुम 5 ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जिनकी सोच सिर्फ संडे की पार्टी तक सीमित है, तो छठे बर्बाद इंसान तुम होगे। लेकिन अगर तुम 5 ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो करोड़ों की बात करते हैं, जो निवेश की बात करते हैं, तो छठे अमीर तुम बनने वाले हो। पैसे का अपना एक ऑरा होता है। ये उन लोगों के पास जाना पसंद करता है जो इसकी चर्चा करते हैं, जो इसे समझते हैं। अपनी संगत बदलो, तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। उन लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा रोते रहते हैं, जो किस्मत को दोष देते हैं। नकारात्मकता संक्रामक है, वो तुम्हें भी ले डूबेगी। चौथा नियम, अनुशासन की तलवार। बिना अनुशासन के धन सिर्फ एक दुर्घटना है। अगर तुम्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिल भी जाए और तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो तुम उसे बहुत जल्द गंवा दोगे। तुमने कई ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने लॉटरी जीती और कुछ साल बाद फिर से सड़क पर आ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो था, लेकिन पैसे को संभालने वाला चरित्र नहीं था। चाणक्य कहते थे कि एक शासक को सबसे पहले खुद पर विजय पानी चाहिए। अगर तुम अपनी जीभ पर, अपनी वासनाओं पर और अपनी सुख सुविधाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो तुम धन पर भी नियंत्रण नहीं रख पाओगे। हर महीने एक तय हिस्सा निवेश करो, चाहे जो हो जाए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारा निवेश नहीं रुकना चाहिए। यह अनुशासन ही तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। अक्सर लोग पूछते हैं, पैसा डबल कब होगा? मैं कहता हूं, जब तुम खुद को डबल कर लोगे। अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी जानकारी को बढ़ाओ। जितना ज्यादा तुम जानोगे उतना ज्यादा तुम कमाओगे। पैसा तुम्हारी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम अंदर से खाली हो तो तुम्हारी जेब भी बहुत जल्द खाली हो जाएगी। पांचवा नियम, समय की पहचान। चाणक्य नीति का सबसे क्रूर सत्य यही है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी मिटा सकता है, और गलत समय पर या देरी से लिया गया फैसला तुम्हें राजा से रंक बना सकता है। अमीर बनने की शुरुआत तब नहीं होती जब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आता है। शुरुआत तब होती है जब तुम्हारे पास सोच आती है। आज इसी वक्त अगर तुम ये तय कर लो कि तुम अपनी फिजूल खर्ची बंद करोगे और हर एक पैसे का हिसाब रखोगे, तो समझो तुम्हारी अमीरी का सफर शुरू हो गया। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हें रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाते हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता और ना ही ये किसी जादू से डबल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सही समय पर, सही जगह, सही सोच के साथ लगाए गए दांव से बढ़ता है। लालच एक जाल है और चाणक्य ने हमेशा कहा है कि जाल में वही फंसता है जो धैर्य खो देता है। धैर्य रखो। धन की वृद्धि धीमी होती है, लेकिन जब यह बढ़ना शुरू होता है तो इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक विशाल बरगद का पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारा छोटा सा निवेश एक दिन साम्राज्य खड़ा करेगा। बस उसे बीच में उखाड़ने की गलती मत करना। सुनो, ये दुनिया बहुत बेरहम है। यहां कोई किसी का नहीं है। यहां सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है, और उस स्वार्थ को साधने का एकमात्र जरिया है शक्ति। धन वो शक्ति है जो तुम्हें गुलामी से बचाती है। अगर तुम अमीर नहीं हो तो तुम किसी न किसी के गुलाम हो, चाहे वो तुम्हारी नौकरी हो, तुम्हारा बॉस हो या ये समाज। क्या तुम गुलामी के लिए पैदा हुए थे? क्या तुम्हारी रूह को यह मंजूर है कि तुम पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने के लिए जियो? नहीं, तुम्हारे अंदर वो आग होनी चाहिए कि तुम अपने भाग्य के लेखक खुद बनो। चाणक्य ने नंद वंश का नाश सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उनके पास रणनीति और संकल्प की शक्ति थी। तुम्हारे पास भी वही शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। पैसा कमाना पाप नहीं है, पैसा कमाना एक धर्म है, अगर उसे सही तरीके से और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। गरीबी कोई वरदान नहीं है, गरीबी एक अभिशाप है जो इंसान की गरिमा को मार देती है। इसलिए धन का संचय करो, उसका विस्तार करो
और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा आधार छोड़ो कि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। याद रखना, जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम अपना पैसा साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन तुम जो व्यवस्था बनाकर जाओगे वो युगों युगों तक तुम्हारा नाम जिंदा रखेगी। दान भी वही दे सकता है जिसकी जेब भरी हो, मदद भी वही कर सकता है जो खुद मजबूत हो। पहले खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम दूसरों का सहारा बन सको। अभी तो शुरुआत है। ये जो 5 नियम मैंने तुम्हें बताए हैं, ये सिर्फ समुद्र की ऊपरी सतह है। धन के मनोविज्ञान की गहराई तो इतनी है कि तुम डूब जाओगे। पर डरना मत, मैं यहां तुम्हें डूबने के लिए नहीं, तुम्हें तैरना सिखाने के लिए हूं। अपनी आंखों से वो पर्दा हटाओ जो इस शिक्षा व्यवस्था ने और इस समाज ने तुम्हारे ऊपर डाला है। तुम्हें सिखाया गया कि पैसा बुराई की जड़ है। नहीं, पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। इस सच को स्वीकार करो। जब तक तुम पैसे से नफरत करोगे, वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। उससे प्रेम करो, उसका सम्मान करो, उसे एक दोस्त की तरह देखो जो तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अगली बार जब तुम कोई सिक्का हाथ में लो तो उसे सिर्फ धातु का टुकड़ा मत समझना, वो एक बीज है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे खाकर खत्म कर देते हो या उसे जमीन में बोकर एक पेड़ बनाते हो। फैसला तुम्हारा है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी शर्तें। अब मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मुझ में इतनी काबिलियत है? तो सुनो, मगध के उस साधारण से बालक चंद्रगुप्त में भी कोई खास बात नहीं थी, सिवाय एक चीज के, उसे अपने गुरु की नीतियों पर अटूट विश्वास था। अगर तुम्हें इन नीतियों पर विश्वास है और उससे भी ज्यादा अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, तो तुम्हें सफल होने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। आलस को त्यागो, उन बहानों को दफन कर दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कल करेंगे वाली बीमारी ही तुम्हारी गरीबी का असली कारण है। जो करना है आज करना है, अभी करना है। चलो एक प्रतिज्ञा करो, आज से तुम अपने धन के मालिक बनोगे, उसके गुलाम नहीं। तुम उन रास्तों पर चलोगे जो चाणक्य ने बताए हैं। तुम चुपचाप अपनी मेहनत करोगे और अपनी सफलता के शोर से दुनिया को हिला दोगे। लेकिन सावधान, जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ोगे, हवाएं और तेज होंगी। लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। तब तुम्हें बस मुस्कुराना है और अपने काम पर ध्यान देना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारी अमीरी नहीं, बल्कि तुम्हारा वो मौन होगा जो तुम अपने दुश्मनों के सामने रखोगे। पैसे को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने देना, उसे हमेशा अपने पैरों के नीचे रखना। जिस दिन पैसा तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया, उस दिन तुम फिर से गरीब हो जाओगे, क्योंकि तब तुम अपने विवेक को खो दोगे। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम्हें किसी चीज की कीमत नहीं देखनी पड़ेगी, जब तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर सकोगे, जब तुम्हारे पास समय होगा और शांति भी। वो मुकाम दूर नहीं है, बस अपनी दिशा मत भटकना। चाणक्य ने कहा था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। जो इंसान अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है, वो अपने ही हाथों अपना गला घोंटता है। अपनी जरूरतों को कम करो, अपनी संपत्तियों को बढ़ाओ, यही असली अमीरी का राज है। दुनिया तुम्हें डराएगी, महंगाई बढ़ रही है, मंदी आने वाली है, नौकरियां जा रही हैं। ये सब डराने के तरीके हैं ताकि तुम डरे रहो और कभी बड़ा न सोच सको। याद रखना, हर मंदी में कुछ लोग बर्बाद होते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो, चुनाव तुम्हारा है। अंधेरे से मत डरो, सितारों को देखने के लिए अंधेरा जरूरी है। अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाओ, उसे एक ऐसी आग बनाओ जो तुम्हें थकने न दे। जब भूख लगती है तभी इंसान शिकार पर निकलता है। अपनी उस भूख को जिंदा रखो। धन का एक और रहस्य जान लो, ये कभी एक जगह नहीं टिकता, ये चंचल है। इसलिए इसे बांधने की कोशिश मत करो, इसे सही दिशा देने की कोशिश करो। अगर तुम इसे सही दिशा दोगे तो ये घूमकर तुम्हारे पास ही वापस आएगा और अपने साथ और भी धन लेकर आएगा। ये जो बातें मैंने आज तुम्हें बताई हैं, इन्हें सिर्फ सुनना मत, इन्हें अपनी रूह में उतार लेना। क्योंकि सुनने वाले तो हजारों हैं, पर बदलने वाले सिर्फ चंद लोग। और वही चंद लोग कल इस दुनिया पर राज करेंगे। क्या तुम उनमें से एक हो, या तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे जो सिर्फ तालियां बजाती है और दूसरों की कामयाबी पर आहें भरती है? वक्त बहुत कम है। सूरज ढलने से पहले अपनी मशाल जला लो, वरना यह अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। आज जो संकल्प तुम लोगे वही कल तुम्हारी तकदीर लिखेगा। याद रखना, चाणक्य कभी किसी को अमीर बनाने नहीं आए थे,
उन्होंने सिर्फ रास्ता दिखाया था। चलना तुम्हें खुद पड़ेगा, गिरोगे भी, चोट भी लगेगी, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुका हुआ इंसान मरा हुआ माना जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो आग है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मगध के उस साम्राज्य की तरह अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, तो अभी इसी वक्त अपने मन में वो एक वादा करो जो तुम कभी नहीं तोड़ोगे। वो वादा खुद से अपनी गरीबी मिटाने का। ये सफर लंबा है और मैं इस सफर में तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम चाहते हो कि हम साथ मिलकर इस नीति और रणनीति की गहराई में उतरें, तो मुझसे जुड़े रहना। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखना, उसे फैलाओ, क्योंकि अंधेरे को सिर्फ रोशनी ही काट सकती है। जाओ और आज से ही अपने धन के, अपने समय के और अपनी किस्मत के मालिक बन जाओ। दुनिया इंतजार कर रही है तुम्हारी जीत का, और मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी अगली बड़ी छलांग का। विजय तुम्हारी ही होगी अगर तुम अपनी बुद्धि के शस्त्र को धार देना नहीं छोड़ोगे।